तो इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर से बातें करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड से मैंने कुछ अमाउंट को जो है वो स्पेंड किया है और उसको जो है मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से इस नंबर पे एक्सिस बैंक को कॉल कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर का नंबर है जो आपको बैंक के यानी कि क्रेडिट कार्ड के नीचे देखने को मिल जाएगा। Report loss of card or unauthorized transaction or to block your UPI, dial 0. For debit card, credit card, tele-banking PIN-related services, dial 1. For savings account or current account, dial 2. For credit card-related query, dial 3. For loan-related query, for credit card balances, dial 1. For credit card transactions, EMI conversion, auto debit related query, and to download forms, dial 2. For credit card statement for a specific period, dial 3. To know exciting offers available for you, dial 4. For replacement of credit card or for credit card dispatch status inquiry, dial 5. For charge inquiry, dial 6. To manage usage. नमस्कार, एक्सिस बैंक में स्वागत है। मेरा नाम समीर, आपकी सहायता करने के लिए दिल से उपलब्ध है। सर, मैंने अभी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक ट्रांजैक्शन किया था। ओके। तो उस ट्रांजैक्शन को मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करना है। ओके, बिल्कुल निश्चित रहे, पूरी सहायता की जाएगी आपकी। एक्सिस बैंक की सेवा को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना पूरा नाम बता दीजिए। थैंक यू सो मच। वेरिफिकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट वेरीफाई करा दीजिए। और हाँ। अभी आपने यहाँ पे जल्द में ट्रांजेक्शन किया है एक, ये फ्री चार्ज के थ्रू ट्रांजेक्शन किया आपने 19,918 रुपीज 47 पैसे का। यस सर, एग्जैक्टली उसी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करना है। कितने महीने कराना चाहिए कन्वर्ट आप? 12 मंथ। 12 मंथ्स के लिए। ओके, मैं बता देता हूँ आपको कि 12 मंथ्स के लिए आपकी ईएमआई कितना जाएगा और प्रोसेस फीस कितनी जाएगी आपकी, सारी चीजें बता देता हूँ। ओके सर। थोड़ा समय दीजिए। जी, आपका अमाउंट है यहाँ पे 19,918 रुपीज 47 पैसे। आप इसको 12 मंथ्स के लिए कन्वर्ट करवाते हैं। हाँ। तो अभी जो आपका नेक्स्ट बिल बनेगा यहाँ पे 10 मार्च को इतना अमाउंट नहीं पे करना है। 10 मार्च को आपको पे करना होगी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी। 10 मार्च को सिर्फ मेरे को पे करना है प्रोसेसिंग फीस। हाँ जी, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी 470.07 पैसे। नेक्स्ट ईएमआई आएगी आपकी फिर 10 अप्रैल को जो बिल बनेगा आपका, 10 मार्च को भी बिल बनेगा, आपको पे करना 29 से 30 मार्च तक, राइट। उसमें प्रोसेसिंग फीस आती है आपकी, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी। और 10 अप्रैल को जो बिल बनेगा आपका, उसके अंदर आपकी पहली ईएमआई आएगी और जो आपको पे करना होगा 29 से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक पे करना। कितने की ईएमआई आएगी बता देता हूँ आपको। आपको जो अमाउंट है आपको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 12 महीने के लिए, आपकी 1 महीने की ईएमआई हो जाती है यहाँ पे 1880 रुपए। और ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, तो आपकी हर महीने ईएमआई कम होकर आती है। तो हर महीने 1880 से कम ही आएंगे। हाँ जी, 1880 पहली ईएमआई है, दूसरी आपकी हो जाएगी 1876 रुपए की, फिर 1872 की, लास्ट ईएमआई आपकी 12वीं ईएमआई होती है 1831 रुपए की। हाँ, मतलब जो आपका कैशबैक मिलने वाला होता है ना, कैशबैक आपका या कोई रिवॉर्ड पॉइंट इस ट्रांजेक्शन के लिए। हाँ। आप जो ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करवाते हैं ईएमआई में, हाँ। उसके लिए आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है, कैशबैक मिलने वाला होता है, वो नहीं मिलता है आपको। तो 12 महीने कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, 12 महीने की आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ दोबारा से। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 1.5% मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे। 18% हो जाता है ये मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है। जो आपको अमाउंट बताया अमाउंट वही रहेगा, बस आपको मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो परसेंटेज है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, और आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है 2% या कम से कम 250 रुपए और मैक्सिमम आपका 1500 रुपए, जो भी आपका हायर अमाउंट आता है वो। फोरक्लोज चार्जेस होते हैं आपके 3% है, कम से कम 300 रुपए आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, जो भी आपका हायर अमाउंट आता है वो। और आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक है वो पॉइंट हो जाते हैं, तो जो आप ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करते हैं ईएमआई में। और सब पे 18% ऑफ जीएसटी चार्ज होता है आपके इंटरेस्ट फीस और जितनी चीज मैंने बताई है आपको। हाँ, जिस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है। अगर आप ये ईएमआई 30 दिन के अंदर कैंसिल कराते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी है वो रिवर्स नहीं होती है। 30 दिन के बाद कराते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस जीएसटी रिवर्स नहीं होगी, फोरक्लोज चार्जेस देगा, उसको बंद करा सकते हैं। और फोरक्लोज चार्जेस जिसके लगते हैं। हाँ, फोरक्लोज चार्जेस होते हैं, जैसे आप एक तो ईएमआई पे करने के बाद या 6 ईएमआई पे करने के बाद आप बात बंद कराते हैं, फोरक्लोज कराते हैं। तो बाकी जब रिमेनिंग मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगता है आपको, वहाँ पे फोरक्लोज चार्जेस लगते हैं बस 3% है, कम से कम 300 रुपए, जो भी आपका हायर अमाउंट आता है वो। और अगर 6 महीने से पहले हम अपना फोरक्लोज करवाते हैं तो उसमें हमको फोरक्लोज चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों लगते हैं। 6 महीने से पहले आपको एक्चुअली बताया था, अगर 30 दिन के अंदर आप ये बंद कराते हैं ना, ये आपकी ईएमआई, हाँ? तो आपकी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी रिवर्स नहीं होगी और ईएमआई कैंसिल हो जाएगी। 30 दिन के बाद कराते हैं। और 30 दिन के बाद करवाते हैं तो फिर एक ही ईएमआई 2 ईएमआई पे करके या 5-6 ईएमआई पे करके आपको लगता है आपको पूरा पे करना है, तो आप वहां पे फोरक्लोज करा सकते हैं।
फोरक्लोज आप अमाउंट पे करके आपको जो रिमेनिंग मंथ बच जाता है ना उसका आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। ओके सर, ओके समझ गया। हाँ, कन्वर्ट कर दूं मैं? हाँ, कंफ्यूज होता है, जैसे पेमेंट करते चले जाएंगे वैसे कंफ्यूज होता चला जाएगा ये। थैंक यू सो मच। 12 महीने के कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो 12 महीने कन्वर्ट हो चुका है, अभी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। एक्सचेंज कॉल करने के लिए धन्यवाद शिव। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कस्टमर केयर से अगर आप अपना ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको कितने सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। वही अगर आप एप्लीकेशन से कन्वर्ट करते हैं तो इतने सारा डिटेल नहीं आपको मिलेंगे कि आपको जो है प्रोसेसिंग फीस और इसके साथ आपको जीएसटी, इसके बाद आपको प्री क्लोज चार्जेज यानी कि फोर क्लोज चार्जेज 30 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो आपको जो है प्री क्लोज चार्जेस जो होते हैं यानी कि सॉरी कन्वीनियंस फीस, तो ये सब चीज़ें माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एप्लीकेशन के थ्रू नहीं मिलता है, पर अगर आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके कन्वर्ट करवाते हैं तो काफ़ी सारा डिटेल आपको मिल जाता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।